नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। खबर बेतिया से है, जहां पर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से इंडी अलायंस के राजद प्रत्याशी दीपक यादव ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता समेत कई नेता भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि दीपक यादव ने नामांकन के बाद दावा किया कि वाल्मीकि नगर की जनता उनकी लड़ाई लड़ रही है और ये बदलाव होकर ही रहेगा। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ जुड़ाई चल रही है। सब लोगों को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है ना। हमारे साथ जितना भी समाज है, जितने भी जाति धर्म, सब लोग एक साथ एकजुट होके और चंपारण में वाल्मीकि नगर में बदलाव की एक लहर चल रही है। और वाल्मीकि नगर में सबसे पहला बदलाव तो ये आने वाला है कि सारी जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट या पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वाल्मीकि नगर की जनता इस बार बदलाव का चुनाव लड़ रही है। सारण संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने सारण महासमरालय स्थित अपर समहर्ता कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल किया। राजीव प्रताप रूडी सादगी के साथ अपने पूरे परिवार के साथ में आपको बताते चले कि समहरणालय पहुंचे और नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आज भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमने अपने चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमने अपना नामांकन 20 संसदीय सारण संसदीय क्षेत्र के लिए दर्ज किया। और आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है और जिसके खतरा के बारे में कल कोई राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा। ईटागढ़ विधानसभा के आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक प्रत्याशी हरिलाल महतो कार्यकर्ताओं के साथ में रांची लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के नॉमिनेशन में शामिल होने रांची पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ में संजय सेठ के नॉमिनेशन में शामिल होकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है। हमारे रांची लोकसभा के प्रत्याशी संजय सेठ के नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन में करीब ईटागढ़ विधानसभा में 400 से 500 गाड़ी की यहाँ पर रैली है, जो भाजपा और रांची का उद्योग है। दोनों मिल करके हम आज रैली को सफल बनाए हैं और हमारे प्रधानमंत्री का जो कार्य है, जो 2 साल में काम किया, जैसे आज घर घर में उजाला के तहत गैस मिला, विश्वकर्मा योजना, स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री आवास। एनडीए प्रत्याशी हमारे रांची लोकसभा के आदरणीय संजय सेठ जी के नॉमिनेशन में हम लोग एनडीए गठबंधन के आजसू भाजपा के सभी ईटागढ़ विधानसभा के सभी जनता आज रांची जा रहे हैं। नॉमिनेशन में हम लोग जो मोदी जी के जो नारा है, संकल्प है इस बार 400 के पार, तो 400 पार का संकल्प पूरा करने के लिए आज हम लोग ईटागढ़ विधानसभा के से हजारों की संख्या में रांची नॉमिनेशन में जा रहा है। तो बढ़ते आगे, पटना के सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री आलोक शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है और कहा कि केंद्र सरकार दोषी को बचाने का काम करती है। आपको बताते चले कि संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान आपको बताते चले कि यहां पर लोगों को संबोधित भी किया गया और साथ ही संवाददाता सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया है। यहां पर मीडिया कोऑर्डिनेटर आलोक शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे हैं और यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान
संवाददाता वहां पर पहुंचे थे और मीडिया कोऑर्डिनेटर आलोक शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन साफ दिखाई दे रहा है। क्या उसको नोटिस देने की भी हिम्मत इलेक्शन कमीशन नहीं जुटा पा रहा है। हमारी मांग है कि जितनी भी शिकायतें कांग्रेस पार्टी की तरफ से या बाकी दलों की तरफ से गई हैं, चाहे भाजपा की तरफ से भी क्यों न गई, उन पर इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ तुरंत कार्रवाई करे। यह हमारा इलेक्शन कमीशन से सीधा सीधा प्रश्न भी है, मांग भी है, डिमांड भी। सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का बुधवार को इंडिया गठबंधन के कांग्रेसी प्रत्याशी यशस्विनी साहे समेत दिग्गज नेताओं ने तूफानी दौरा किया है। ईचागढ़ के चांडिल नौका, नीमडीही समेत कई क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी विधायक सफिदा महतो और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुबोध कांत साहे भी मौके पर मौजूद रहे और इस मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चांडिल में सभी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है और दौरे में कांग्रेस के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के नेता भी शामिल हुए और संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना भी साधा रहा है। और महिलाओं भी काफी प्रश्न है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि महिलाओं का भी जो बजट है, जो घर चलाने का जो बजट है, वो भी काफी बिगड़ गया है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले 10 साल में जो भी सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी हटाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, यही कहा गया था। अब हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, यही उनका टैगलाइन भी था, पर देखिए अब क्या हो गया है। और इस प्रकार से मिल रहे हैं और उनके आशीर्वाद देखें कि यहाँ पर ज्यादा 3 बार यहाँ से लोकसभा से दिल्ली गए हैं और यहाँ के जनता के लिए हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। उसी तरह हमारे दादा की बेटी भी इसी तरह इस क्षेत्र में रांची लोकसभा में हमेशा यहाँ की जनता की बात को रांची तक पहुँचाएंगे और हमारे ईचागढ़ में हम काराकाट लोकसभा के जिले के बुद्ध विहार होटल में इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। काराकाट के महागठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह ने भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 17 महीनों की सरकार रही है। जिले के राजद कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की गई। आपको बताते चलें कि विधायक फतेही बहादुर सिंह ने यहां पर अध्यक्षता की थी और कार्यक्रम सम्मेलन का यहां पर आयोजन भी किया गया। दरअसल काराकाट में राजाराम सिंह ने यहां पर पहुंचकर संबोधित भी किया। इस दौरान बैठक का आयोजन किया गया। विधायक फतेही बहादुर सिंह ने भी यहां पर अध्यक्षता की है और साथ ही बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी यहां पर पहुंचा। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन के दौरान काफी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा है। डिहरी विधानसभा में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये नफरत और फूट की राजनीति बहुत हुई। इस देश को शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, एकता चाहिए और साथ ही साथ विकास चाहिए। जो सरकार लगातार नौजवानों से रोजगार छीन रही है, सरकारी नौकरियां छीन रही है, तो यहाँ का नौजवान बहुत गंभीर है कि हम पकौड़ा बेच करके रोजगार करने वाली सरकार को ही पकौड़ा बेचने भेज देंगे, उसको बेरोजगार बना देंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आगामी 25 मई को होने वाला चुनावी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और आज इसी कड़ी में गोपालगंज जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी मकसूद आलम भोरे प्रखंड स्थित बीपीएस कॉलेज पहुंचे, जहां वाहनों के ठहराव सहित अन्य बिंदुओं पर भी जांच की गई। मौके पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य कर्मियों को लोकसभा चुनाव को देखते हुए समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी मकसूद आलम ने कहा कि गोपालगंज लोकसभा सीट पर आगामी 25 मई को मतदान होने हैं और मैं जिले के संबंधित सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो बढ़ चढ़कर मतदान जरूर करें। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव लगातार जारी है और तीसरे चरण का जो मतदान है वो भी होने वाला है, जिसको लेकर लगातार
लोगों के बीच जाकर मतदान करने की अपील भी की जा रही है। ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि गोपालगंज से हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और जिस दौरान डीएम मसूद आलम भोरे बीवीएस कॉलेज पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने जायजा भी लिया और सभी लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए भी नजर आए हैं। तो 17 गोपालगंज रिजर्व कंस्टिट्यूंसी का यहाँ पे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का चुनाव है। डिस्पैच सेंटर भोरे का यहाँ पर हम लोग भोरे में बुलाए हैं, तो उसी का सारा व्यवस्था देखने के लिए आए और बाकी सब ठीक है। व्यवस्था यहाँ पे पार्टी मिलन होगा, वहाँ से डिस्पैच किया जाएगा। व्यवस्था सब ठीक है और बाकी आने वाले दिन में और सुदृढ़ कर लिया जाएगा। बिहार के गया में सिविल कोर्ट में एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं न्यायालय सूत्रों ने यह भी बताया कि जिला जज के कार्यालय कक्ष में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण से अचानक से धुआं भी उठने लगा। इसके अलावा कोई भी विशेष नुकसान नहीं हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें गया से हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही आपको बताते चलें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने की बात जो है वो सामने आई है। जज के कार्यालय में भीषण आग लग गई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें गया के न्यायालय की हैं जहां पर जज कोर्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और जिस दौरान काफी तेज से धुआं उठने लगा तो वहीं मौके पर अफरा तफरी भी मच गई और साथ ही आपको बताते चलने की सूचना पर अग्निशमन विभाग भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की सूचना 7:05 में हमें प्राप्त हुई है सिविल लाइन थाना अध्यक्ष जैसे माधव से और सुपीरियर से भी हमें फोन किए थे कि मंजिल में आग लगी। तो एक बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी लेकर के घटनास्थल पर हम लोग आ गए और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के जो कार्यालय है उसी में आग लगी। कैरियर कंपनी का एसी जल करके। खबर नालंदा जिले से है जहां पर लहरी थाना क्षेत्र के काशी तकिया मोहल्ले में दबंगों ने मामूली से विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी कर दी। दरअसल काशी तकिया इलाके में पक्की सड़क का निर्माण स्मार्ट सिटी की तरह किया जा रहा है और इसी पक्की सड़क पर कुछ बच्चों के चलने को लेकर ये विवाद हो गया और ये विवाद गोलीबारी और रोड़ेबाजी में तब्दील हो गया है। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर लोग जो है वो अपने घरों में दुबक गए। घटना की जानकारी मिलने पर लहरी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार रजक दल बल के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी पुलिस ने बरामद किया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पूर्व रंजिश की बात भी कही है। यहाँ पे रोड बन रहा है, स्मार्ट सिटी के द्वारा रोड बन रहा है, तो कुछ बच्चे लोग चल के जा रहे थे, लोगों ने मना किया। उसी को मना करने के बाद आपसी रंजिश और एक घूरा-घूरी हुआ है लोगों में आपस में। हम नहाने के लिए गए हैं मामले को देखने के बाद फिर क्या हुआ, जहाँ पे 5 से 6 लोग घुसा है उस पर फायरिंग करते हुए। हम तो नहा रहे थे, दूसरे बातों के बाहर झाके 4 लोग को देखे हाथ में पिस्टल लेके फायरिंग करते हुए देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ लोग। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है जहां पर बूथ तक जाने वाले रास्ते को लेकर प्रखंड की छोटी दुर्गावलिया के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है और आपको बताते चले कि भारी आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों को लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर बूथ तक जाना पड़ता है और इस बार भी लोकसभा चुनाव में गांव के लगभग 700 से भी ज्यादा लोग वोट से वंचित रह जाएंगे। बूथ तक जाने वाले रास्ते को 2 नदियों के कटाव ने पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया, जिससे आवागमन लगभग ठप हो चुका है और बड़ी दुर्गवलिया से बड़ी दुर्गवलिया जाने के लिए लोगों को पैदल जाना पड़ता है। मुखिया प्रतिनिधि रोशन कुमार समेत लोगों ने यह भी बताया कि चुनाव आते ही सांसद, विधायक समेत तमाम अधिकारी रास्ते को बनाने का आश्वासन दे जाते हैं और कई बड़े अधिकारियों को भी सड़क के लिए जो है वो पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी और ऐसे में अब ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। अपने पंचायत के दुर्गौलिया गांव में खड़े हैं जहां पे हम लोग का रोड कुछ सालों से पूरा टूटा हुआ है। 2017 के बाढ़ के बाद ये रोड पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। करीब 3-4 साल से हम लोग जिला में और अनुमंडल में, प्रखंड में हर जगह आवेदन हम लोग दे चुके हैं और हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। पिछले साल भी हम लोग
न्यूज चलवाए हुए थे, न्यूज का ये किए हुए थे, तो जिसमें डीएम साहब हम लोग को आश्वासन पूरा दिए। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई उसका हम लोग को समाधान नहीं मिला है। भागलपुर पुलिस ने लापता हुई विवाहिता मामले को 36 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन कर दिया है। सनहुला के रहने वाले इंद्र कुमार ने अपनी बहन का ससुराल पक्ष पर हत्या करने को लेकर थाने में लिखित आवेदन भी दर्ज कराया था और जिसमें कई धाराओं के तहत में कार्रवाई को लेकर एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और यहां पर लड़की के ससुराल पक्ष के लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी शुरू की, जिसमें ससुराल पक्ष वालों की ओर से विवाहिता की हत्या कर उसके शव को छिपाने की साजिश में पुलिस ने रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर डीएसपी ने दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने पूरे मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। उसने मामले को लेकर यह भी बताया कि 28 अप्रैल की रात उक्त लड़की की हत्या की गई थी, जिसमें 7 से 8 व्यक्ति की मदद से शव को नहर के पास में गाड़ दिया गया था और हत्या के कारण को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामले में कई अनसुलझे जो राज हैं वो भी सामने आ सकते हैं। बहन को जो है ससुराल वालों के द्वारा हत्या करेंगे, सब कुछ छुपा देंगे इन्होंने आशंका जताई और इसके बाद जो है सुंदर धाराओं में एक एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। इसमें जो है क्राइम के सफल उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नायक के निगरानी में और पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और एसआईटी टीम के द्वारा करीब कार्रवाई करते हुए मात्र 36 घंटे में ही इस क्राइम का जो है सफल उद्भेदन भी किया गया और एक व्यक्ति जो आवेदन में हुआ उसको गिरफ्तार कर जो है सब की बरामदगी की गई। गया में एक व्यक्ति को थाने में शिकायत करना महंगा पड़ गया। आपको बताते चले कि थाने में शिकायत करने से खार खाए दूसरे पक्ष के लोगों ने घात लगाकर व्यक्ति पर हमला कर दिया। इस घटना में पसली से प्रहार पर आपको बताते चले कि व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, उसे लाठी डंडों से भी पीटा गया। घायल का इलाज मगध मेडिकल हॉस्पिटल में लगातार जारी है। पीड़ित ने इस घटना को लेकर आधा दर्जन लोगों पर आरोप भी लगाया है। देखिए, यह घटना जो है ये हरियाणा धर्मशाला चांदचोरा विष्णुपद रोड के बीच का है। दरअसल पचभाला पर रहने वाले राजेश कुमार, उनकी पत्नी नीलम देवी, उनके पुत्र रोशन कुमार और उसके 2 साथियों ने मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला किया है। कारण यह था आरा के बालूघाट पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 मजदूरों को गोली से भून डाला गया। आपको बताते चले कि मृतकों में एक भोजपुर का भी रहने वाला है और दूसरा सुदर्शन राय है जो कि छपरा के चकिया गांव का रहने वाला था। हमले में एक घायल भी हो गया है और जिसकी जानकारी अभी तक नहीं जुटाई गई। मृतक के पिता का भी कहना है कि उनका बेटा रात में बालूघाट पर काम करने के लिए गया था, उसी दौरान बंदूकों से फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद बालूघाट पर गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, तो दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में भी जुट गई है। लेबर में कहाँ लेबर में काम करते हैं? बालू में खराब। अच्छा, कब गए थे? गए थे। तो क्या सूचना मिला? सूचना का मिला, जाते जाते कैसे मौत हुई इनकी? गोली लग गई। कितनी गोली लगी है? 4-5 गोली लगी। जमुई में दबंग के बातों पर वोट नहीं करने पर दबंग ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। आपको बताते चले कि हर रोज ग्रामीणों के घर में घुसकर मारपीट भी की जा रही है। ग्रामीणों ने पुलिस पर इन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीण महिलाओं का भी कहना है कि गांव के ही दबंग लोग घर में घुसकर रोजाना मारपीट करते हैं, जिसके चलते कई महिला और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और घायलों को इलाज के लिए पटना भी रेफर कर दिया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आपको बताते चलें कि तीसरे फेज का मतदान होना है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि दबंगों की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दरअसल ताजा मामला जमुई का है, जहां पर वोट मांगने को लेकर गुंडागर्दी देखने को मिली, तो वहीं दबंग घर में घुसकर
लगातार वोट न देने की बात कह रहे हैं और साथ ही ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस से भी मामले की जांच दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने भी कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आपको बताते चले कि वोट को मांगने के लिए ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर महिला थाने पहुंची और इस दौरान लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। फिलहाल कई बार पुलिस को सूचित किया जा चुका है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि जमुई की हैं। समस्या हुआ है यही कि बीजेपी को वोट दिए हैं, उसी कारण से हम लोग के घर घुस के सब मारपीट कर रहा है। कौन लोग? सब जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया है? काहे उनको वोट काहे दिए? इसी कारण से हम लोग के घर घुस के पूरा मारपीट किया कर रहा है। कब से कर रहा है? 4-5 दिन से कर रहा है। हाँ। तो इसका शिकायत कहीं आप लोग नहीं किए पहले? किए लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ किए? थाना में किए। जमुई थाना। हाँ। तो अभी तक पुलिस कार्रवाई अभी नहीं तक पुलिस कार्रवाई नहीं किया। वही कि मेरा पति मारा है। क्यों मारा? कौन मारा? काहे मारा? यादव लोग मारा। क्यों मारा था? मारा यही वोट नहीं दिए। किसको वोट करता था देने के लिए? वही किस पार्टी को वोट देने के लिए कहता था वो? आप किसको दिए? अच्छा। तो लोग का क्या कहना है कि काहे उसको वोट दिए? पहले से मतलब पूरा माहौल गर्म था सबका, इसीलिए मतलब कि मारपीट किया, घर घुस के पटना मतलब रेफर कर दिया। कौन पटना रेफर है? पति। क्या हुआ जो आप लोग आ जाइए? हम लोग का क्या हुआ, बीजेपी का वोट दिए, ठीक ना, इसका कारण से ज्यादा मेरा घर में घुस के मार रहा है, बच्चा है छोटा, सबको पीट रहा है। 4-5 घंटा के माथा में फाड़ दिया है। 4 घंटा। इससे और कहीं पे आप लोग गए थे? हाँ, थाना गए। क्या हुआ थाना से? वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या बोले थाना प्रभारी? बोला कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कौन थाना में आवेदन दिए थे आप? जमुई थाना में दिए। वोट दिए बीजेपी को, इसी कारण से। लोग का क्या कहना था? वो लोग का कहना था कि हम लोग के वोट नहीं दीजिए। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के लेखा नगर में बीते रात आपको बताते चलें कि एक नाबालिग पर प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि घटना के संबंध में यह भी बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के खरंजा रोड न्यू ताराचक की रहने वाली है और नाबालिग लेखा नगर में परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। मंगलवार को देर शाम नाबालिग ने कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी। मृतका के मां ने यह भी बताया कि जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उसे शादी के बाद कहीं की जा रही थी, लेकिन उसका परिवार शादी के लिए मना कर रहा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। क्या घटना घटी थी? कल दिनांक 30/4/24 को लेखानगर मोहल्ले में एक बच्ची की आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना सत्यापन पर जब पुलिस गई तो उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि उनके एक पुरुष मित्र द्वारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया गया। शादी का झांसा देकर शादी नहीं की गई, जिसके कारण उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में कांड पुष्टि कर अनुसंधान प्रारंभ किया जा रहा है। सबका अंतिम परीक्षण कराकर उनके परिजन को क्या हुआ है? कुमारों का नाम है। बेटी से हम बात करते थे 6 महीना से। हम बेटी के बोले उससे मत बात करो, बेटी को टॉर्चर करती थी। वो लड़का बोलता था आके घर में नहीं रहते थे, ड्यूटी रहते थे, हस्बैंड हमारे बाहर रहता है। शरीर संबंध बनाता था फांसी लगा ली। घर में आके बैठा था, कल नहीं थे हमारे बेटा नहीं है। फिलहाल इस में इतना ही। नमस्कार।